देखिए बच्चों, हम आप लोगों को पिछले वीडियो में संधि और फिर संधि के बाद आप लोगों को दीर्घ संधि पढ़ा चुके हैं। दीर्घ संधि के पश्चात आधगुणः आता है। आधगुणः का तात्पर्य यह है, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि असमान वर्ण के आने पर दीर्घ संधि में क्या था, समान वर्ण के आने पर दीर्घ हो जाता था, और गुण संधि में असमान वर्ण के आने पर माने एक दूसरा वर्ण आएगा। जैसे चार्ट के माध्यम से समझेंगे, पूर्व वर्ण पर प्लस पर वर्ण बराबर संधि वर्ण होता है। पहला है अ या आ के बाद ई या बड़ी ई के आने पर ए हो जाता है। दूसरा है अ या आ के बाद उ या बड़ा ऊ के आने पर ओ हो जाता है। तीसरा है अ या आ के बाद री या बड़ी री के आने पर अर हो जाता है। चौथा है अ या आ के बाद री के आने पर अल हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उपधन इंद्र, ये संधि विच्छेद है। उप में आ लगा हुआ है, आ के पश्चात इंद्र है, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। उसके बाद उप और आ ई मिलकर के ए बन गया, जैसा कि हम यहाँ समझा चुके हैं। अ या आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, उप ए इंद्र। इस प्रकार अ प्लस ई से ए बन गया, आपका उपेंद्र बन गया, एक गुण संधि हो गई। जैसे पानी और चीनी के मिलाने पर एक दूसरा पदार्थ तैयार होता है, शरबत। उसी प्रकार से गुण संधि है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, हित धन उपदेश। हित में आ है और ये उपदेश है, आ उ मिलकर के ओ बन गया, आपका हितोपदेश शब्द बन गया। तीसरा उदाहरण है देवधन ऋषि। देवधन ऋषि, देव में व में आ है और ये ऋषि है, आ और री मिलकर के अर बन गया। इस प्रकार से आपका शब्द बन गया देवर्षि। अधन ऋषि से अर हो गया। चौथा उदाहरण है तवधन लिकारः। व में आ है और ये लिकारः शब्द है, अ और री मिल करके यहाँ आपका अल बन गया। इस प्रकार शब्द बन गया तव लकारः। यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे। शंका आप लोगों के मन में शंका ये हो सकती है कि अ के बाद ई के आने पर ए ही क्यों होता है। तो इसका समाधान ये है, क्योंकि अदेंग गुणः सूत्र से अ ए ओ ए तीन वर्ण ही गुण संज्ञक हैं। ये गुण संज्ञक वर्ण है। इसलिए अ का उच्चारण स्थान है कंठ, अ ई का उच्चारण स्थान है तालु। इसलिए अ प्लस ई बराबर ए हुआ, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ए दैतोह कंठ तालु, ये हम आप लोगों को माहेश्वर सूत्र के पश्चात उच्चारण स्थान में PDF में भेज चुके हैं पहले ही। उसको अगर समझ लेंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा। दूसरा शंका है, आ के बाद उ के आने पर ओ ही क्यों होता है। क्योंकि गुण संज्ञक वर्ण तीन ही होते हैं, अ ए ओ। इसका भी समाधान पहले जैसा है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसलिए अधन उ से ओ होगा, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, ओ दौतो कंठोष्ठम है। इसी प्रकार री और री का भी समाधान होगा। धन्यवाद। अब हम अगली संधि अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।